जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि आज मेरा टॉपिक जो चल रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। ये जो आने वाले जो आगामी एग्जाम है, जैसे पीजीटी का एग्जाम होने वाला है 11-12 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है पीजीटी। तो ये पीजीटी हिस्ट्री वाले भी देख सकते हैं, और नेट का एग्जाम भी होने वाला है। तो नेट का एग्जाम जनवरी में होने वाला है ना, तो आप लोग उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। और आज की जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है पूना समझौता, सांप्रदायिक ये जो है सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इसलिए इसको बताना भाई जरूरी भी है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपका यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस आप लगे रहिए और अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों इससे पहले जो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, आप लोग इससे पहले जो भी लेक्चर आपने नहीं देखा है, आप लोग जरूर लेक्चर जाइए देखिए, चाहे आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, अदरवाइज आप लोग जो है आप लोगों की सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सांप्रदायिक पंचायत। देखिए, सांप्रदायिक पंचायत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम जरा डिटेल से समझेंगे। देखिए, लोथियन समिति है जिसे भारतीय मताधिकार समिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक भारतीय मताधिकार समिति भी कहा जाता है, और भारतीय मताधिकार समिति को लोथियन समिति भी कहा जाता है। इसके आधार पर, लोथियन समिति के आधार पर रैमजे मैकडोनाल्ड, यानी कि वहां जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड जो है, वो 16 अगस्त 1932 को, ये डेट ध्यान रखना है, 16 अगस्त 1932 को एक घोषणा करते हैं, और घोषणा करते हैं सांप्रदायिक पंचायत की, कम्युनल अवार्ड की घोषणा करते हैं। इसमें क्या काम करते हैं? इसमें जो दलित हैं, दलित की क्या करते हैं? दलित को हिंदुओं से अलग कर देते हैं। हिंदुओं से अलग करने के बाद उन्हें पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में, यानी कि पृथक निर्वाचन पद्धति में उनको शामिल कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो हिंदू समाज में है, हिंदू समाज के जो दलित वर्ग हैं वो यहाँ से कट जाएंगे। तो अब इनको क्या होगा कि इनको यहाँ पर 78 सीट दिया गया। ठीक है, 78 सीटें जो है इनको आरक्षित किया गया है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है, जरा उसको समझेंगे। और प्रावधान में जैसे मुसलमान, सिख, यूरोपियों को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार दिया गया है, यानी कि इसमें मुसलमान भी शामिल है, सिख भी शामिल है, यूरोपीज भी शामिल है। अब यहाँ पर मुसलमान और सिख से मतलब है कि जैसे कि उस समय जो पंजाब स्टेट था, पंजाब स्टेट बहुत सारे सिख थे और मुसलमान भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन किसी किसी स्टेट में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी, यानी कि बहुतायत में थी, और बहुत सारे लगभग स्टेटों में क्या है कि वो अल्पमत में थे, यानी कि उनकी संख्या कम थी। तो इसलिए इनको, मुसलमानों को और सिखों को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार दिया गया। लेकिन जो रही बात यूरोपी की, तो यूरोपी क्या है कि यूरोप से आने वाले व्यक्ति या फिर यहाँ आने के बाद जो शादी कर लेते, जैसे आंग्ल भारतीय बोलते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई इंडियन वुमेन है और यूरोपीय पुरुष है, ये दोनों अगर आपस में शादी कर लेते हैं, उनके होने वाले बच्चे जो है और वो भी क्या हो जाएंगे, वो आंग्ल भारतीय हो जाएंगे, आंग्ल भारतीय हो जाएंगे। और जो भारतीय ईसाई हैं और स्त्री हैं, इनको भी पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया गया। इसमें दलित अल्पसंख्यक में मान लिया गया है, यानी कि जो दलित है उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग में रख दिया गया है, हिंदू समाज से हटा दिया गया है। और दलितों के लिए भी 78 सीटें आरक्षित कर दी गई है। और प्रांतीय विधानमंडल में सांप्रदायिक आधार पर स्थानों का वितरण किया जाएगा। श्रमिक, जमींदार, उद्योगपतियों को सीट आवंटित भी किया गया है, यानी कि इसमें श्रमिकों को भी सीट आवंटित किया गया है, और जो जमींदार है जमींदार भी, और जो उद्योगपति है उद्योगपति को भी यहाँ इसमें सीट आवंटित किया गया है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, यानी जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है उसको छोड़कर बाकी सभी प्रांतीय विधानमंडल में महिलाओं के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था भी किया गया है। ठीक है, ये जो कम्युनल अवार्ड है, इसमें क्या इन्होंने बताया कि जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, यानी कि जो पेशावर इलाका है वर्तमान में पाकिस्तान में है, उनको छोड़कर जितने भी प्रांतीय विधानमंडल है उसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात इन्होंने बताया, वो 3% बात इन्होंने बताया। जब जैसे ही गांधी जी को इस बात को पता चलती थी, देखिए गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनको यरवदा जेल जो मौके पे पुणे में है, और ये उस समय जेल में बंद थे। देखिए, जैसे ही गांधी जी को पता चलता है, बहुत सारे नेताओं को पता चलता है कि भैया अंबेडकर जो है इस बात से सहमति जता रहे हैं कि हमारा जो दलित समुदाय है, दलित समुदाय अल्पसंख्यक में रहे, और दलित समुदाय अल्पसंख्यक यानी कि हिंदुओं से कट जाए। ठीक है, तो जैसे ही गांधी जी को पता चलता है, तो फिर दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का निर्वाचन आत्म निर्वाचन मंडल के माध्यम से व्यापक मताधिकार के आधार पर। अब इन्होंने ये बताया तुरंत, भैया ये जेल में ही क्या करते हैं, आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। देखो यहाँ पर 20 सितंबर 1932 को ये क्या करते हैं, यरवदा जेल में, यानी कि यरवदा जेल कहाँ पे है, पूना में,
पूना में आमरण अनशन कर देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और बिल्कुल पीना भी छोड़ देते, पानी भी नहीं पीते थे, खाना भी नहीं खाते थे। ये 20 सितंबर को छोड़ देते हैं, बिल्कुल एकदम भूखे प्यासे बैठ जाते हैं, कहते हैं भैया देखो हम मर जाएंगे, लेकिन जो दलित समुदाय है वो हिंदू समाज से अलग हो के रहे, ये हमें मंजूर नहीं है, ठीक है। बल्कि दलित भी क्या है, दलित भी हिंदू का हिस्सा है। और अगर मान लीजिए कि दलित हिंदुओं से कट जाता है तो हिंदू जो है क्या है, कमजोर पड़ जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि जो दलित वर्ग के प्रतिनिधि हैं उनका निर्वाचन आत्म निर्वाचन मंडल के माध्यम से वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। उसके बाद जो होता है, यानी कि 24 सितंबर को एक समझौता हो जाता है। 24 सितंबर को क्या होता है, एक समझौता होता है जिसे पूना समझौता भी कहा जाता है। अब जो पूना समझौता है इसके बारे में जरा हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम जो है बहुत ही मतलब एग्जाम में क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है। कब? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी लगभग आम लोगों का भी यहाँ से गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें भैया, जैसे कि आप लोग आए हैं, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखिए इतनी मेहनत से इसमें जो है आप लोगों को बताया जा रहा है, आप लोग भी इसमें देखिए और भी बहुत सारे लोग दोस्त देखिए, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बताइए, आपको जिस एरिया में वीडियो चाहिए आप उसको बताइए, उस टॉपिक पे आपको समझाया जाएगा, ठीक है। ध्यान पूर्ण समझौता देखेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको समझ लिए होंगे, सांप्रदायिक पंचायत। देखिए जो पूना समझौता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये कमनल अवार्ड जो ब्रिटिशों की चाल थी ना, ब्रिटिश की चाल क्या होती थी, फूट डालो राज करो की नीति होती थी। तो ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश किसी की नब्ज को पकड़ लिए, दलित समुदाय जैसे कर लिए, कहे यार इनको अलग कर दो, ये अपने आप पे फूट डालो, यानी कि इनके अंदर फूट डाल दो, अपने आप कट पिट के मर जाएंगे। तो उसी के बेस पर जो है, जो ब्रिटिश लोग थे, फूट डालो राज करो की नीति हमारे यहाँ यानी कि कंट्री भारत देश में अपनाकर लोगों को अलग अलग करके रखा था, जिसमें चाहे वो किसान हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो दलित हो, किसी प्रकार की कोई भी वर्ग हो, उनको बिल्कुल टोटली अलग करके रखा था। तो ये जो पूना समझौता है, पूना समझौता दरअसल इसी का परिणाम है कि जो 20 सितंबर को क्या हुआ था, 20 सितंबर को गांधी जी जो है वो यरवदा जेल में थे। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी यरवदा जेल में क्या काम करते हैं, ये आमरण अनशन कर देते हैं। आमरण अनशन का मतलब यही है कि भूख यानी कि खाना पीना सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं, एकदम बैठ जाते हैं। आमरण अनशन कौन करता है, गांधी जी करते हैं। ये ध्यान रखना, ये नोट भी रखना, कहाँ पे करते हैं, यरवदा जेल में। यरवदा जेल कहाँ है भैया, यरवदा जेल पूना में है। पूना मौके कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ये ध्यान रखना है। तो 20 यानी कि 4 दिन तक अपना बढ़िया, देखो जब ये भूख प्यास से मरे थे तो मदन मोहन मालवीय और बहुत सारे लोग गए, और कहाँ गए, अंबेडकर पास, कहीं यार देखो अंबेडकर भाई, गांधी जी जो है खाना पीना छोड़ दिए हैं, कहीं क्या बात हो, कहाँ छोड़ दिए हैं। कह रहे हैं कि आप जिस चीज को लेकर मान गए हैं, यानी कि जो दलित हैं, दलित को आपने अल्पसंख्यक का दर्जा दिलवा दिया है, इससे गांधी जी क्या है कि खाना पीना छोड़ दिए हैं, बहुत मतलब भाव टाइप के। अब इसमें गांधी जी हम अंबेडकर बोले हम क्या करें, हमारा अधिकार है भाई, हमारे जो दलित भाई लोग हैं उनको जो है लोग जो सवर्ण लोग हैं उनको क्या करते, शोषित करते थे, यानी कि बहुत शोषित समाज था। जाहिर सी बात है कि उस समय जो समाज था तो शोषित समाज था, उसी के आधार पर ये चाहते थे कि दलित वर्ग का निर्वाचन पद्धति अलग हो, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिनिधि चुने जाएं और उनके द्वारा प्रतिनिधि विधानमंडल में जाएं। तो बहुत समझाया बुझाया गया, अंबेडकर साहब राजी हो जाते हैं। तो अंबेडकर राजी हो जाते हैं तो 24 सितंबर 1932 को, ये डेट भी याद करना है कि जब पूना समझौता होता है तो 24 सितंबर 1932 को ध्यान रखना है। 24 सितंबर 1932 के, ये डेट ही याद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्योंकि जैसे कि आप पीसीटी की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो ये डेट यहां से पूछ लेगा कि भैया पूना समझौता कब हुआ था, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में 26 सितंबर हो, 26 सितंबर 1932 है, ये दोनों में ऑप्शन में कोई एक तो रहेगा ही रहे। 24 सितंबर है तो 24 सितंबर आंसर मार देना, और 26 सितंबर 1932 से 26 सितंबर को लगा के चले आना, आंख बंद करके लगा के चले आना, ठीक है। अब यहां पर जो 24 सितंबर 1932 को क्या करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास और सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से क्या होता है कि जो
गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता होता है उसी को पूना पैक्ट कहा जाता है। तो पूना पैक्ट में क्या है, पूना पैक्ट में इसमें दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन पद्धति थी उसको समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि पहले क्या था, पहले को दलित को अल्पसंख्यक के रूप में रखा गया था, यानी कि हिंदुओं से अलग करके रखा गया था। अभी क्या हुआ, अभी जो दलित लोग हैं, दलित को क्या काम कर दिए, दलित को पृथक निर्वाचन पद्धति यानी कि अब अल्पसंख्यक दर्जा से इनको हटाकर हिंदू समाज में रख दिया गया है। और दूसरी बात है कि प्रांतीय विधानमंडल में 148 सीटें आरक्षित कर दी गई, यानी कि प्रांतीय विधानमंडल में क्या हुआ, 148 सीटें 148 सीटें आरक्षित की गई, 148 सीटें। लेकिन जो कि पहले यानी कि जो कम्युनल अवार्ड में था, कम्युनल अवार्ड में ये सीटें थी 78 सीटें थी। कितना थी, 78 सीटें थी। और उसके बाद केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें आरक्षित कर दिया गया, जितने भी उसमें होंगे उसका 18% केंद्रीय विधानमंडल में आरक्षण कर दिया गया। एक सवाल बहुत बहुत अच्छा है इसमें कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो पूना समझौता हुआ था, भीमराव अंबेडकर के साथ महात्मा गांधी द्वारा साइन भी किया गया था क्या? अर्थात कहने का मतलब है कि जब भी पूना समझौता हुआ था, यानी कि 24 सितंबर 1932 को जब पूना समझौता हुआ, क्या अंबेडकर के साथ साथ गांधी जी साइन किए थे? इसमें 17 लोग यानी कि टोटल 17 लोग शामिल थे। यहाँ ध्यान रखना है 17 लोग जो है इस प्रमुख यानी कि प्रमुख लोगों का नाम इसमें आपको बता रहे हैं कौन कौन शामिल था। इसमें 17 लोग में से आपको बता दें, एम जयकर हैं, देवदास गांधी हैं, और उसके बाद इसमें जो है विश्वास है, राजभोज है, विश्वास है, राजभोज है, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू, हैं, और इसमें घनश्याम दास बिड़ला हैं, और इसमें जो है राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और सीबी मेहता, ये कुछ प्रमुख लोगों के नाम हैं, ये लोग थे। अब यहां पर महात्मा गांधी पूना समझौता पे साइन नहीं किए थे, तो महात्मा गांधी भैया इस पे साइन नहीं किए थे। ये चीज ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी हस्ताक्षर नहीं किया था, हस्ताक्षर महात्मा गांधी ने नहीं किया था। महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट पर साइन किया था। पूना पैक्ट पर कौन साइन किया था? मदन मोहन मालवीय ने। ये हिंदू समाज की तरफ से या फिर गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था, और उधर दलितों की ओर से अंबेडकर ने साइन किया था, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने दलितों की तरफ से साइन किया था पूना पैक्ट पर। अच्छा, एक चीज और है, यहां पर जो 26 सितंबर अगर आप लोग देखे होंगे तो 26 सितंबर को क्या होता है कि इनको जब ब्रिटिश सरकार द्वारा 26 सितंबर जब ये सब 24 सितंबर को ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वसम्मति से मान लिया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि 26 सितंबर को गांधी जी अपना अनशन तोड़ते हैं। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी अपना अनशन तोड़ देते हैं, यानी कि अब वो जो भूख प्यास उठा के बढ़िया आराम से शरबत पी के कहते बस अब ठीक है। ओके, अब यहीं से ही एक और रुचि लेते हैं गांधी जी किसमें रुचि लेते हैं? अब उनके दिमाग में यह आ जाता है कि भैया वास्तव में जो दलित लोग हैं वो शोषित हैं, वो सवर्णों द्वारा सताए हुए हैं। तो अब इनका कदम जो अगला होता है वो होता है गांधी जी अस्पृश्यता का निवारण करते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। गांधी जी अस्पृश्यता का निवारण करते हैं, यानी कि अब छुआछूत को वो खत्म करने की कोशिश करते हैं।
छुआछूत को कैसे खत्म करते हैं जरा समझते हैं हम लोग भी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि अभी मैं पिछली वीडियो में बताया था कि जो 1900 पटना में 1934 में भूकंप आया था, तो गांधी जी यही बोले थे कि भैया देखो ये सब सवर्णों का ही पाप है, सवर्णों का पाप है इसलिए भूकंप आया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। तो अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे गांधी जी अस्पृश्यता निवारण के लिए, तो इन्होंने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किया। कौन किया भैया? गांधी जी। महात्मा गांधी ने क्या गठन किया? सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया और बाद में ही इसको हरिजन सेवक संघ कहा गया। ध्यान रखना है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग को ही बाद में हरिजन सेवक संघ कहा गया है, ठीक है। इसकी स्थापना कौन करता है? गांधी जी करते हैं सितंबर 1932 में। अच्छा, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग अर्थात हरिजन सेवक संघ के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष बनाया गया था घनश्याम दास बिड़ला को। घनश्याम दास बिड़ला को अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि अस्पृश्यता विरोधी लीग के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे, ठीक है। अच्छा, इसके जो सचिव थे, प्रथम सचिव बनाए गए थे अमृतलाल ठक्कर। तो भैया ये हरिजन सेवक संघ चाहे ले लो चाहे अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, तो इसके जो अध्यक्ष थे, ये प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। हालांकि स्थापना करने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी थे, लेकिन इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला और इसके प्रथम महासचिव जो थे वो अमृतलाल ठक्कर थे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अच्छा, ठीक है। तो अब इसकी बात जो है, इन्होंने 1933 में ही हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला, अर्थात इसी में जो है, और रही बात, अगर हरिजन शब्द देने वाले गांधी जी ही पहले व्यक्ति हैं, यानी कि हरिजन शब्द का प्रथम उल्लेख गांधी जी करते हैं। दलितों के लिए हरिजन, यानी कि हरि के जन भगवान विष्णु के ये लोग हैं, इसलिए इनको हरिजन कहा गया था, ठीक है। 1933 में इन्होंने क्या काम किया? एक साप्ताहिक पत्र निकाला, और निकाला क्या है? हरिजन नामक से साप्ताहिक पत्र निकालते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, 8 मई को क्या है? 8 मई 1933 को, 8 मई 1933 को और 16 अगस्त 1933 को 2 बार ये लंबा अनशन रखते हैं, उपवास रखते हैं। काहे उपवास रखते हैं? बड़ा कारण है। कारण यह है कि जब गांधी जी इसमें आए तो बहुत इनको जो है बहुत सारे लोग इनकी आलोचना भी किए, बहुत सारे लोग इनकी समर्थक भी किए। तो इन क्या काम किए कि ये भैया बताया कि देखो ऐसा है कि वास्तव में जो दलित समुदाय के लोग हैं वो पीड़ित हैं, वो शोषित हैं, आप उनको समझिए, आप जो छुआछूत है उनको खत्म करना है ना, उनको खत्म करना है। तो इसलिए 8 मई और 16 अगस्त 1933 को 2 बार ये भैया लंबा चौड़ा अनशन रखते हैं, करीब 21 दिन का उपवास करते हैं। 8 मई 1933 को 21 दिन का क्या करते हैं? ये उपवास करते हैं, और इसमें लोगों को बताते हैं भैया देखो ऐसा है कि जो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि हरिजन उत्थान के लिए कर रहे हैं, दलित उत्थान के लिए कर रहे हैं, उनको छुआछूत खत्म किया जाए, वो भी उनको सम्मान का दर्जा दिया जाए, बराबरी का दर्जा दिया जाए, ठीक है। ये गांधी जी की बात है। तो 8 मई और 16 अगस्त 1933 को 2 बार ये अनशन करते हैं। अच्छा, जब ये गांधी जी जेल से रिहा हो जाते हैं ना, तो ये फिर वर्धा आश्रम आ जाते हैं। क्या आते हैं? वर्धा आ जाते हैं। वर्धा आते हैं, वहां पे एक सत्याग्रह आश्रम है, तो ये भैया वर्धा में है। वर्धा कहां है? वर्धा गुजरात में। जेल से छूटने के बाद डायरेक्ट आते हैं गुजरात के वर्धा में सत्याग्रह आश्रम पे आते हैं, और फिर 7 नवंबर 1933 को, ध्यान रखना ये डेट भी याद करना है, 7 नवंबर 1933 को वर्धा से हरिजन यात्रा शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं भैया? हरिजन यात्रा शुरू करते हैं, और ये जुलाई 1934 तक, यानी कि जुलाई 1934 तक पूरे देश में यात्रा करते हुए 20,000 किलोमीटर, कितना भैया? 20,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर का सफर ये तय करते हैं। और इस दौरान ये लोगों को ये भी बताते चलते हैं कि देखो भैया कि जो भारतीय हैं सभी हैं, इसमें हिंदू हैं,
हिंदुओं में आते हैं दलित भी, और दलित को छुआछूत से खत्म किया जाए, यानी कि उनको जो है बराबरी का दर्जा दिया जाए, अस्पृश्यता उनका खत्म किया जाए, छुआछूत विरोधी इनके जो है छुआछूत बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। आसपास बैठो, बातचीत करो, ठीक है, ये सब अपना काम करो, ठीक है। और इस दौरान भी गांधी जी को बहुत सारे लोग, अब ऐसा नहीं है कि समाज में अचानक आप लोग किसी चीज का परिवर्तन कर देंगे, तो यहां भी गांधी जी को भी काले झंडे दिखाए गए थे, काले झंडे दिखाए गए थे। और काले झंडे दिखाने वाले व्यक्ति भी जो थे वो दरअसल जो हिंदू यानी कि कट्टर हिंदू लोग थे, वो काले झंडे दिखाए थे, काले झंडे दिखाए थे और बोले थे देखो जो गांधी जी है वो दिमाग उनका खराब हो गया है और गांधी जी गलत कर रहे हैं, ठीक है, और इनका समाज है, इनका अलग बटा हुआ है, इनका अलग है, इनका अलग है, तो इसमें क्या है, ये अपना कूद फान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गांधी जी अपना कर्तव्य करते चले गए, और ये जब अपनी बात यानी कि भाषण के माध्यम से लोगों के बीच में कहते थे तो बहुत सारे लोग भावुक हो जाते थे। भावुक होने के बाद भी गांधी जी के साथ में जुड़ते हैं। क्लियर हो गया? गांधी जी के साथ में क्या करते हैं? जुड़ते हैं। ओके, ये चीज है पूरा बढ़िया से। और एक भी जानते हैं यहां पर कि गांधी जी ये भी बताते थे कि अगर ऐसा कोई वेद में है या शास्त्र में अगर अस्पृश्यता लिखा हुआ है तो भैया हम उसको तो मानेंगे नहीं, और मान लो अस्पृश्यता तो लिखा है नहीं, यदि मान लो अगर लिखा भी है हम उसको मानेंगे नहीं, उसको हम हटा देंगे, क्योंकि मानवता भी तो कोई धर्म होती है। मानवता धर्म को मानिए आप, मानवता धर्म के आधार पर चलिए। तो ये इनका पूरा अस्पृश्यता निवारण था। तो कुल मिला के आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहां पर आपको बता दें कम्युनल अवार्ड की घोषणा होती है, कब होती है? 16 अगस्त 1932 को होती है। कर्ता कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री। किस समिति के आधार पर? लोथियन समिति की जो घोषणा होती है उसके अध्ययन के आधार पर इसको करते हैं। उसमें क्या प्रावधान करते हैं? उसमें यह प्रावधान करते हैं कि जो दलित है, दलित को अल्पसंख्यक के रूप में दर्जे देते हैं, अर्थात हिंदुओं से उनको अलग कर दिया जाता है और उनकी सीटें जो है बढ़ाकर 78 कर दिया जाता है। तो गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी जैसे ही इसको सुनते हैं तो उसको आमरण अनशन कर देते हैं यरबदा जेल में, यानी कि 20 सितंबर को आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। तो कुछ हिंदू नेता जैसे मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद हैं और राजगोपालाचारी हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग मिलते हैं, अम्बेडकर से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कहते हैं भैया समझौता कर लो, है ना, हिंदुओं में ही रहने दो दलितों को। तो ये फिर गांधी जी से बातचीत करते हैं, गांधी जी पूरा तरीके से फिर आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। फिर किसी तरह अम्बेडकर इनकी बात को मानते हैं और 24 सितंबर 1932 को पुनः समझौता होता है। और 26 सितंबर को क्या होता है? 26 सितंबर को गांधी जी अपना अनशन तोड़ देते हैं। 26 सितंबर को ध्यान रखना, 26 सितंबर 1932 को गांधी जी अनशन तोड़ देते हैं। और फिर जैसे ही जेल से बाहर निकल के आते हैं, यानी कि जब जेल में ही अपना जो हरिजन उत्थान काम कर देते हैं, ठीक है, हरिजन उत्थान के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उसी में सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना करते हैं। कौन करता है? गांधी जी करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो घनश्याम दास बिरला है उनको प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। अमृतलाल ठाकुर इसके प्रथम महासचिव होते हैं। और हरिजन सेवक संघ यानी कि बाद में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग को हरिजन सेवक संघ कहा गया है। हरिजन नामक पत्रिका भी निकाले और ये 20,000 किलोमीटर पैदल भी चले, क्योंकि लोगों को जागरूक पैदा करना था, और कि जो छुआछूत है उसको खत्म करना था, ठीक है। तो और ये क्या करते हैं? 8 मई और 16 अगस्त को 2 बार ये लंबे अनशन पे रहते हैं। तो कुल मिला के हमारा इतना ही आज का है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि जो हरिजन यात्रा है वो वर्धा यानी कि सत्याग्रह आश्रम से करते हैं। यहाँ भी काले झंडे दिखाई गए थे और कराची अधिवेशन भी काले झंडे दिखाए गए थे, मैंने आपको पहले बता दिया था। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले सेशन के साथ, एक अगले वीडियो के साथ। भैया अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।